सभी साथियों को नमस्कार। मैं विकास कुमार लमोरिया स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर हम ग्राम विकास अधिकारी की जो सीधी भर्ती 2021 है, जो दिनांक 6 सितंबर 2021 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो उन बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जो 3-4 वर्षों से लगातार तैयारी कर रहे थे और ग्राम विकास अधिकारी की जो भर्ती है, जो पहले जो इसका नाम होता था ग्राम सेवक, उसके लिए जो वेट कर रहे थे कि कब भर्ती आएगी, कब हम चयनित होंगे, तो इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा दिनांक 6 सितंबर 2021 को विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें पद का जो नाम दिया गया है वो है ग्राम विकास अधिकारी। ठीक है। कुल पद जो है वो है 3896 पद, यानी कि लगभग 4000 पदों पर यह बहुत बड़ी भर्ती का आयोजन किया जाएगा, जिसमें से जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसके अंदर 3222 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 674 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विज्ञप्ति के अंदर आगे बताया गया है कि चयनित अभ्यर्थियों को जिलों का आवंटन, यानी यहाँ जो बात बताई गई वो ये है कि आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको अपने वरीयता क्रम के अनुसार जिलों का चयन करना है। आप जिस जिले के अंदर जॉब करना चाहते हैं वो जिला पहले नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, यानी कि जो आपको उपयुक्त लगते हैं, आप जहां नौकरी करना चाहते हैं उन जिलों का आवंटन आपको चयन उन जिलों का चयन आपको फॉर्म भरते समय उसी क्रम के अनुसार करना है जिस क्रम में आप जॉब करना चाहते हैं। आगे अगर बात करें तो आवेदन प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना होगा, यानी कि आपको अपनी SSID बनानी होगी, या पहले से अगर SSID है तो वहाँ पर आपको जाकर अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा। ठीक है। उसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है कि चयन बोर्ड के द्वारा हाथ से भरे आवेदन पत्र किसी भी रूप से स्वीकार्य नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि आपको ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा। बात करें परीक्षा शुल्क की, तो परीक्षा शुल्क के अंदर सामान्य वर्ग व क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु तो 450 रुपये निर्धारित किए गए हैं। राजस्थान के जो नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के अंदर आते हैं, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, उनके लिए 350 रुपये निर्धारित किए गए हैं। तथा समस्त विशेष योग्य जन तथा राजस्थान के जो अनुसूचित जाति या जनजाति के जो आवेदक हैं उनको 250 रुपये अदा करने होंगे। इसके अलावा यहाँ वो बातें बताई गई हैं कि प्रवेश पत्र आपको कहाँ प्राप्त होगा, यानी कि जब भी बोर्ड प्रवेश पत्र जारी करेगा तो बोर्ड की वेबसाइट पर आप जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए, ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों का वर्गवार एवं जिलेवार आरक्षण का विवरण निम्न प्रकार है, यानी यहाँ पर समस्त जिलों के अंदर जितने पदों पर भर्ती होनी है उनका विवरण यहाँ नीचे दिया गया है। इसके बाद में अगर बात करें तो आरक्षण के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से आरक्षण दे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर महिलाओं के बारे में बताया गया है कि आरक्षण किस प्रकार से दे है, और महिलाओं के लिए ये भी बताया गया है कि जो उनका जो जाति प्रमाण पत्र बनेगा वो पति के नाम व आय के आधार पर न बनकर पिता की आय के आधार पर आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना होगा। इसमें अलग से दिया हुआ कि महिलाओं के लिए आरक्षित दर्शाए पदों में नियमानुसार 8% पद विधवा एवं 2% पद क्या होंगे, परित्यक्ता के लिए आरक्षित होंगे, यानी कि विधवा महिलाओं के लिए बताया गया है कि 8% पद रिजर्व्ड हैं और 2% हैं डाइवोर्सी के लिए। अब बात करें अति पिछड़ा वर्ग के लिए, तो अति पिछड़ा वर्ग के लिए राजस्थान के अंदर 5% आरक्षण दे है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण दे है, और जो अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं उनके लिए उनकी अलग से आरक्षण निर्धारित है। इसके अलावा जो 12 जिले के शहरिया या आदिम जाति के लोग हैं उनके लिए भी अलग से आरक्षण दे है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% यानी कि 12.5% आरक्षण दे है। इसके अलावा जो खिलाड़ी हैं, उत्कृष्ट खेलों के खिलाड़ी हैं या उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु जो है वो 2% आरक्षण दे है। अब बात करें, अगर आप विशेष योग्य जन हैं, यानी कि आप निःशक्त जन हैं, ठीक है, तो आपके पास कम से कम 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। 40% या उससे ज़्यादा का, 40% से कम का विकलांगता का प्रमाण पत्र नहीं चलेगा।
ठीक है। इसमें जैसे अलग से आपके दिया हुआ कि बौनापन है, एसिड पीड़ित हैं, उनको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। ठीक, आपके पास 40% से कम विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि 40 या उससे ज़्यादा का होगा, कम का विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। इसके अलावा बात करें वेतनमान क्या होगा, तो वेतनमान आपका होगा पे मैट्रिक्स लेवल 6 निर्धारित है ग्राम सेवक या ग्राम विकास अधिकारी के लिए, और 2 साल तक आप क्या होंगे, प्रोबेशन पीरियड में होंगे, तो आपको क्या होगा, एक निर्धारित वेतन ही देगा, आपको अन्य कोई भत्ते नहीं दिए जाएंगे। जब आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाएगा, उसके बाद में आपको आपका जो भी सैलरी होगी वो आपको दी जाएगी, अन्य जो भत्ते होंगे वो दिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि शैक्षणिक योग्यता क्या होगी इस भर्ती के लिए, तो शैक्षणिक योग्यता में यहाँ लिखा हुआ है कि स्नातक या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हता, यानी आप के पास बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है, यानी आप कॉलेज के विद्यार्थी होने ज़रूरी हैं, यानी आपने या तो आपने बीए बीएससी या बीकॉम कर लिया हो, या उसके समतुल्य कोई आपके पास डिग्री हो, ठीक है, या आप बीए बीएससी या बीकॉम या उसके समतुल्य डिग्री के फाइनल ईयर के अंदर आप हैं, एनरोल हैं, यानी कि आप फाइनल ईयर के अंदर हैं, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक, उसके साथ में आपके पास एक योग्यता और दी गई है कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि आपके पास RSCIT का डिप्लोमा हो सकता है, या O लेवल का डिप्लोमा हो सकता है, या उससे ऊपर का कोई डिप्लोमा हो सकता है। ठीक है, तो केवल 2 ही पात्रताएं निर्धारित की गई हैं शैक्षणिक योग्यता के अंदर, कि आपके पास स्नातक की डिग्री या उसके समकक्ष आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए, और उसके अलावा आपके पास कोई कंप्यूटर डिप्लोमा होना अनिवार्य है। अब इसके बारे में बात करें आगे, तो इसके अंदर अन्य योग्यताओं में वही लिखा है कि आपका स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, और राष्ट्रीयता के अंदर ये लिखा हुआ कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, नेपाल के हों या भूटान के हों, ठीक है, प्रजाजन हों। आयु के बारे में अगर बात करें तो 1 जनवरी 2022 को आपकी जो आयु है वो 18 वर्ष की हो चुकी हो, यानी आप 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष के हो चुके हों, और अधिकतम जो आयु है वो निर्धारित है 40 वर्ष, यानी कि राजस्थान के अंदर जो भी भर्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, 18 से 40 वर्ष की उम्र के अभ्यर्थियों के आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, तो वो इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है, 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है, यानी कि आप 18 से लेकर 43 वर्ष के बीच में आते हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब ये 3 वर्ष की छूट क्यों दी गई है, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि 2016 के बाद में भर्ती का आयोजन नहीं किया गया है ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती का, इसलिए इनको 3 वर्ष का अतिरिक्त लाभ दिया गया है, वो भी किसमें, अधिकतम आयु सीमा में। ठीक है, अब बात करें आगे, तो ये कुछ योग्यताएं और बताई गई हैं, ये नॉर्मली हैं, आपको पढ़ लेना इस विज्ञप्ति के अंदर। इसके बारे में अगर बात करें कि जो आवेदन की जो दिनांक है वो कितनी है, ठीक है, तो जो आवेदन की जो दिनांक है, यानी कि जो आवेदन तिथि है वो 10 सितंबर 2021 से शुरू है, ठीक है, और 9 अक्टूबर 21 तक ये आवेदन लिए जाएंगे, यानी कि लगभग 1 महीना तक आवेदन खुले रहेंगे। आप 10 सितंबर 2021 से और 9 अक्टूबर 2021 के बीच आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, तो विज्ञप्ति में साफ बताया गया है कि 2 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे, प्री और मेन, जिस प्रकार से RS के अंदर होते हैं कि आपका एक पेपर तो होगा प्री और एक पेपर होगा मेन, ठीक है। अब इनका पैटर्न कैसा होगा, ठीक है, तो इसके बारे में इस विज्ञप्ति के अंदर कुछ भी बताया नहीं गया है, लेकिन फिर भी अगर हम पिछले जो ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम सेवक के जो एग्जाम्स हुए थे उसके अंदर जो पैटर्न था वो क्या था, आपके पास एक तो था GK, ठीक है, यानी कि GK आएगा, और GK के अंदर राजस्थान का GK और इंडिया का GK, ठीक है, और उसके अंदर भी मोस्ट ऑफ क्या है, राजस्थान के जो करंट अफेयर्स हैं वो निर्धारित होंगे। फिर क्या आएगी, रीजनिंग, ठीक है,
मैथमेटिक्स, ठीक, और उसके अलावा हिंदी, हिंदी, ठीक है। ये संभावना है, जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अगर सीधी बात करें, मोटी मोटा बात करें अपन, तो इसके अंदर क्या है कि आपके पास जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, यानी कि आपके पास बैचलर की डिग्री और प्लस में एक कंप्यूटर डिप्लोमा होना ज़रूरी है, चाहे वो RSCIT का हो चाहे वो O लेवल का हो। दूसरी बात करें कि किस उम्र के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो 18 से लेकर के 43 वर्ष के अभ्यर्थी इस भर्ती के अंदर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, तो प्री और मेंस दो परीक्षाएं आयोजित होंगी, और इस विज्ञप्ति के अंदर साफ साफ कहा गया है कि दिसंबर महीने के अंदर परीक्षा प्री की जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगी, और लगभग 2 महीने बाद यानी फरवरी या मार्च के अंदर आपकी क्या हो जाएगी, मेन एग्ज़ाम हो जाएगी। तो आप अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। मैं तो यही आशा करता हूँ कि आपने अभी से अपनी तैयारी में जुट गए होंगे, और अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलती है।